अभी आप देखिए उधर इंसाफ होता है, थानों में कचहरियों में आप देखें उधर इंसाफ हो रहा है, पुलिस उधर पावरफुल है, पुलिस जो है वो मतलब एक सही काम कर रही है। उधर माफिया का खाना ख़राब करके रख दिया, मिट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। तो योगी जी कहते होते थे कि जो भत्ताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मट्टी में मिला देंगे। तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफिया हैं, हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं। लेकिन अभी मोदी जी की पर्सनैलिटी को और उनकी एज को देखता हूँ तो 2 टेन्योर या 1 टेन्योर अभी वो पूरा कर सकते हैं। और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली, कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की। आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए। योगी जी से लोग ऐसे प्यार कर, देखें उस बंदे की क्या क्वालिटी होगी, या वो बंदा क्या होगा कि जिसका एक लफ्ज़ सुन के लगे, मैंने कोई गलत बात भी नहीं की योगी जी के लिए, लेकिन वो लफ्ज़ सुन के ना लोगों ने मुझे मैसेज किए कि आबिद भाई आपने योगी जी को स्टडी नहीं किया अभी तक। बाद में आपने स्टडी किया या सर वो जब मैंने इतना मैसेज पढ़ा तो स्टडी करना बनता नहीं था मेरा, तो फिर मैंने प्रॉपर स्टडी किया। वाकई यार योगी जी क्लास का नाम है। अब इंडिया देखो ना, अगर किसी के साथ बिजनेस करता है, अगर किसी से जैसे पेट्रोल ले रहा है या कोई भी चीज लेता है, तो उस कंट्री को अपनी भी चीजें देता है भाईजान। आप क्या दे रहे हो, आपके पास क्या है? मोदी जी मैं आपको कह रहा हूँ, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, मेरे लिए मुश्किल है। मैं एक आम सिविलियन हूँ, आम आदमी हूँ, मेरे लिए मुश्किल है। तो आप एक इंसान की इंसानियत के नाते ये ना देखिए मैं पाकिस्तानी हूँ, ये ना देखिए मैं इंडियन हूँ, आप ये देखिए कि मैं एक इंसान हूँ, मुझे कुछ भी नहीं चाहिए, बाय गॉड मुझे कुछ नहीं चाहिए। आप मेरी आइडियल पर्सनैलिटी है, सिर्फ मुझे आपके साथ एक जफ्फी चाहिए और जोर की जफ्फी मैंने आपसे एक बार डालनी है। तो प्लीज कभी कोई ऐसा टाइम आ जाए कि मैं आपको देख पाऊं। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। आज हम बात करेंगे उस सच्चाई की जिसे छुपाने की कोशिश तो बहुत की जाती है, लेकिन कुछ समझदार लोग, यहाँ तक कि पाकिस्तान में भी उसे खुलकर कबूल कर लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, पाकिस्तान में भी कुछ लोग ऐसे हैं जो जानते हैं कि भारत कहाँ पहुंच चुका है और पाकिस्तान किन हालातों में है। पाकिस्तानी मीडिया भले ही भारत के खिलाफ जहर उगले, लेकिन वहीं कुछ सांसद ऐसे भी हैं जो सच बोलने से नहीं डरते। हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो वायरल हुआ जिसमें एक पाकिस्तानी सांसद भारत के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश और उसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की खुलकर तारीफ करता नजर आ रहा है। उन्होंने पाकिस्तान की संसद में खड़े होकर कहा, पाकिस्तान का कुल बजट $62 बिलियन है, जबकि अकेले उत्तर प्रदेश का बजट $77 बिलियन है। पाकिस्तान का टोटल रेवेन्यू $50 बिलियन है, वहीं यूपी का रेवेन्यू $80 बिलियन है। ये सब योगी मॉडल का कमाल है। इंडिया हमारा दुश्मन ही सही, लेकिन जनाब स्पीकर एक चीज तो देख ले जरा। ये मैं आपको कुछ फैक्ट्स फिगर देता हूं। पाकिस्तान का टोटल बजट आउटले हमारा 62 बिलियन है, जबकि इंडिया 50 स्टेट से एक स्टेट का बजट आउटले उत्तर प्रदेश का 97 बिलियन है। हमारा टोटल टैक्स रेवेन्यू 50 बिलियन, रेवेन्यू 50 बिलियन, जबकि उत्तर प्रदेश का 80 बिलियन। हमारा टैक्स रेवेन्यू उनके टैक्स रेवेन्यू से 16 बिलियन कम है। जनाब स्पीकर, नरसिम्हा राव की हुकूमत थी, मनमोहन सिंह फाइनेंस मिनिस्टर थे और वाजपेयी अपोजिशन लीडर थे। वाजपेयी ने स्पीच की और मनमोहन सिंह के फाइनेंस बजट पे बड़े एतराज़ात उठाए। वो बड़ा केयर करते थे। आप इस वक्त देखा है जनाब स्पीकर, हुकूमत का कोई मिनिस्टर भी नहीं बैठा, न कोई इनकी कोई ऐसी टीम बैठी नजर आ रही होती है कि कोई आप बोलेंगे तो ये कोई नोट्स। अब जरा सोचिए, एक भारतीय मुख्यमंत्री का काम इतना प्रभावशाली है कि उसकी गूंज पाकिस्तान की संसद तक पहुंच रही है। ये पहली बार नहीं है जब योगी मॉडल की तारीफ पाकिस्तान में हुई है। पहले भी कई बार वहां के राजनीतिक विश्लेषक और नेता यूपी की कानून व्यवस्था, विकास और आर्थिक सुधारों को देखकर हैरान रह चुके हैं। दरअसल योगी आदित्यनाथ ने यूपी को उस स्तर तक पहुंचा दिया है जहां न सिर्फ भारत बल्कि पूरी दुनिया उसकी मिसाल दे रही है। एक तरफ भारत है जहां इंसाफ और तरक्की है, दूसरी तरफ पाकिस्तान है जहां दिन दहाड़े सड़कों पर लोगों को गोली मारी जाती है और कोई पूछने वाला नहीं होता। तो दोस्तों, ये तुलना सिर्फ आंकड़ों की नहीं है बल्कि सोच की, सिस्टम की और नेतृत्व की है। अब सबसे बड़ा सवाल ये है, क्या पाकिस्तानी मीडिया भी इस कड़वे सच को स्वीकार करेगी? आइए देखते हैं पाकिस्तानी मीडिया इस पर क्या कहती है। अभी देखिए जिस जगह के वो सीएम हैं वो हमारे पाकिस्तान से ज्यादा आबादी है उस जगह पे, मतलब हमारे पाकिस्तान जितना वो एक सूबा है इंडिया का। हमारी कहने की ऑलमोस्ट 24 करोड़ आबादी करीब है, उनकी 23 करोड़ आबादी है उत्तर प्रदेश की, मतलब कि पाकिस्तान की कुल आबादी वहाँ पर मौजूद है। अगर देखा जाए तो वहाँ के जो सीएम योगी आदित्यनाथ की हम लोग बात करें, वो बहुत ही काबिल लीडर है वहाँ पर, और कह लेंगे एक गरीब घराने से उठकर आए हैं। जी बिल्कुल, गरीब घराने से हैं और अभी भी आम पर्सनैलिटी है उनकी। वो आप देखिए वो गाय के साथ और जानवरों के साथ टाइम स्पेंड करते हैं, मतलब वो किसी और किस्म के लोग हैं। देखिए मैडम, होता क्या है,
हमारा एक चपड़ासी होता है ना वज़ीर आज़म का, या किसी MP MNA का चपड़ासी होता है, तो वो भी अमीर होता है, मतलब उसके पास भी अच्छी गाड़ी होती है, अच्छा सिलसिला होता है, उसका भी नाम चलता है, उसकी भी बात चलती है कि उसके नाम से भी काम लोग करवा लेते हैं। इंडिया की तरक्की का राज मैडम यही है कि एक आम आदमी को वो पावर में लेके आते हैं, और एक आम आदमी देखिए जब उसकी ख्वाहिशात ही नहीं होंगे आम आदमी की कि मैंने लंदन में महल नहीं बनाने, मैंने करोड़पति नहीं बनना, तो वो आम इंसान के दिलों में फिर राज करते हैं वो लोग। तो योगी जी की क्वालिटी ये है मैडम, देखिए जिस जगह के वो CM हैं, जहाँ उन्होंने 8-9 साल गुजारे हैं, उससे पहले उस जगह के हालात देखिए, उस सूबे के, उस शहर के, उस जगह के आप हालात देखिए। उधर माफियाज बहुत ज़्यादा मैं बताता हूँ, उधर बेसिकली माफिया लोग थे, जिसे भाई लोग कहते हैं, गुंडे लोग कहते हैं, बदमाश जिन्हें कहा जाता है। उन्होंने क्या किया, सबसे पहले अपने अदारों को मजबूत किया। अदारे क्या होते हैं, जैसे पुलिस हो गई, जो भी सिक्योरिटी के अदारे होते हैं, करप्शन के, जहाँ पे करप्शन बहुत ज़्यादा हो रही है, उन अदारों को उन्होंने मजबूत किया, पावरफुल बनाया, उन्होंने आम आदमी को पावरफुल बनाया। उधर अभी आप देखिए, उधर इंसाफ होता है, थानों में, कचहरियों में आप देखें उधर इंसाफ हो रहा है, पुलिस उधर पावरफुल है, पुलिस जो है वो मतलब एक सही काम कर रही है। उधर माफिया का खाना ख़राब करके रख दिया, मिट्टी में मिला दिया पूरे माफिया को, यकीन मानिए। तो योगी जी कहते होते थे कि जो बताखोर हैं, जो गुंडे हैं, जो बदमाश हैं, मिट्टी में मिला देंगे, तो आप यकीन कीजिए कि उन्होंने मिट्टी में मिला के दिखाया है। और देखिए जो माफिया है, माफिया को माफिया कहना चाहिए, इसमें कौन सी बुरी बात है। पाकिस्तान में माफिया है, हम लोग उनके लिए नहीं बोल सकते, हम उनके लिए बात नहीं कर सकते, लेकिन जिन्होंने किया है उन्हें तो हम अच्छा कहेंगे। और योगी जी की क्लास, आप यकीन कीजिए कि मैं ये सोचता था कि मोदी जी के बाद अगर कोई लीडर हैं तो वो योगी जी हैं, लेकिन अभी मोदी जी की पर्सनैलिटी को और उनकी एज को देखता हूँ तो 2 टेन्योर या 1 टेन्योर अभी वो पूरा कर सकते हैं। और योगी जी बहुत कम एज में इन्होंने सीट संभाली, कम एज में लोकल लेवल के जो इलेक्शन होते हैं वो 5 बार जीते ही। उसके बाद ये पावर में आने के बाद उन्होंने अपने जो इनका सूबा था उसका नक्शा चेंज किया, गुंडागर्दी उधर से ख़त्म की, आज देखें वो कहाँ से कहाँ पहुँच गए हुए हैं। ये बात तो आपकी बिल्कुल सही है कि वहाँ के जो माफियाज थे उनको इन्होंने मिनटों में ख़त्म किया, और ये बताया कि भाई करप्शन किए बगैर भी आप काम कर सकते हैं। आपको पता है उत्तर प्रदेश में, जैसे कि मैंने बताया कि 23 करोड़ की आबादी है वहाँ पर, और पाकिस्तान का जो GDP आप खुद देख लें वो जम्मू एंड कश्मीर की इक्वल चला जाता है। 15 बिलियन कह लें कि जो वो इस्तेमाल करते हैं, उनका जो डेली का बजट होता है वो हमारे पाकिस्तान का बन रहा होता है। तो पाकिस्तान एक छोटी सी स्टेट उसके सामने लग रही होती है हम लोगों को। अगर हम योगी जी की बात करें तो योगी जी कह लें कि एक मंक भी है, साधु भी हैं, एक संत आदमी है। उन्होंने बताया कि स्पिरिचुअलिटी में रह के भी ऐसे काम किए जा सकते हैं। आपको पता है, हम कहते हैं पाकिस्तान एक ज़राई मुल्क है, और आज आपको पता है कि सबसे ज़्यादा ज़राअत कहाँ पर हो रही है, उत्तर प्रदेश के अंदर। जी बिल्कुल, नंबर 1 पे आ रहे हैं जी वो। उनके उत्तर प्रदेश का मैं अभी कल देख रहा था रिसेंटली, तो उसके अंदर हर चीज़ में उनकी कपास नंबर 1 पे आ रही है, उनके फल नंबर 1 पे आ रहे हैं, उनके टमाटर, आलू, प्याज, ये चीज़ें नंबर 1। पूरे इंडिया में IT ग्रो कर रहा है उनके शहर से, मतलब हर कोई पढ़ा लिखा बड़े लेवल का लोग उधर से ही निकल रहे हैं। तो योगी जी ने, देखिए ना, मेरी बात को आप समझ नहीं पाए, मैं जो कहना चाह रहा हूँ कि जो एक इंसान जी ही लोगों के लिए रहा है, उसकी अपनी कुछ है ही नहीं। एक आम सा आपने देखा होगा ऑरेंज कलर का ड्रेस पहना होता है, भगवा पहना होता है, और हाँ। उनका जो स्पिरिचुअल कलर है। जी हाँ, अब मेरे ख्याल से वो 2-4-5 हज़ार रुपये से ज़्यादा ड्रेस नहीं है। मैं आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि हमारे कोई MP MNA का जो कुत्ता है ना, यकीन करें, जो सेक्रेटरी है, वो लाखों रुपए के ड्रेस पहनता है, 20-20 हज़ार रुपये वाला जूता पहनता है। प्रोटोकॉल के लिए पूरी कह लें कि सड़क ब्लॉक कर दी जाती है। तो मैं अभी आ ही नहीं रहा हूँ, प्रोटोकॉल वाली साइड पे नहीं आ रहा, अभी तो मैं छोटे लेवल पे आ रहा हूँ। छोटे लेवल पे बता रहे हैं कि उसमें इतना खर्चा कर दिया जाता है, और वहाँ पे वो सिंपल, आपने कहा 8-6 हज़ार के सूट से कम होगा वो पहनते हैं। वो बताते हैं कि भाई सिंपलिसिटी क्या होती है, मुल्क को चलाना क्या होता है, आवाम के लिए काम करना क्या होता है।